श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अशोच पिंड कल्प और उत्पत्ति का प्रकरण। श्राद्ध की उत्पत्ति का प्रकरण। धरणी ने कहा, माधव प्रभो, अब मैं आपसे अशोच संबंधी कर्म को विधिवत सुनना चाहती हूँ। आप इसे बतलाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, कल्याणी, जिस प्रकार अशोच से मनुष्यों की शुद्धि होती है वह सुनो। श्याह के तीसरे दिन श्राद्ध करता नदी के जल में स्नान कर चूर्ण से निर्मित 3 पिंड एवं 3 अंजलि जल ले। चौथे, पांचवें और छठे दिन, सातवें दिन भी ऐसे ही एक एक पिंड तथा जल देने का विधान है। पिंड की जगह पृथक पृथक हो। 10 दिन पर्यंत क्रमशः इस प्रकार की विधि का पालन करना आवश्यक है। 10वें दिन शौर कर्म कराकर दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। गोत्र के सभी स्वजन तिल, आंवला और तेल लगाकर स्नान करें। 10वें दिन बाल बनवाकर विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात भाई बंधुओं के साथ अपने घर जाना चाहिए। 11वें दिन समुचित विधि से एकोदिष्ट श्राद्ध करने का नियम है। स्नान करके शुद्ध होने के बाद अपने उस प्रेत को अन्य पितरों में सम्मिलित करने के लिए पिंड दे। माधवी, चारों वर्णों के मनुष्यों के लिए एकोदिष्ट का विधान एक समान है। 13वें दिन ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पकवान भोजन कराना चाहिए। इसमें जिस दिवंगत व्यक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है उसका नाम लेकर संकल्प करना आवश्यक है। इसके लिए पहले ब्राह्मण के घर पर जाकर स्वस्थ चित्त से नम्रता पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। देवी, उस समय मन ही मन यह मंत्र पढ़ना चाहिए जिसका भाव है, विप्रवर, तुम इस समय यमराज के आदेशानुसार दिव्य लोक में पहुंच गए हो। अब वायु का रूप धारण करके मानसिक प्रयत्न द्वारा इस ब्राह्मण के शरीर में स्थित होने की कृपा करो। फिर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करके पदार्पण कराना चाहिए। सुंदरी, उस समय ब्राह्मण के शरीर में प्रेत के विग्रह की कल्पना कर उसका हित करने के विचार से पाद संवाहन, पैर दबाना आदि कार्य परम उपयोगी है। भूमे, मनुष्य का कर्तव्य है कि अशोच के दिनों में मेरे गात्र का स्पर्श न करे। रात बीत जाने पर प्रातः काल सूर्य उदय के पश्चात श्राद्धकर्ता को विधि पूर्वक बाल बनवाकर तेल आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। फिर पृथ्वी को स्वच्छ करके यहाँ वेदी बनावे। इसका उपयुक्त देश नदी तट अथवा श्राद्ध कर्म के लिए निश्चित भूमि है। ऐसे स्थान पर पिंड दान करना उत्तम है। 64 पिंड देने से यथार्थ सुकृत सुलभ होता है। सुंदरी, दक्षिण और पूर्व की ओर मुख करके ये सभी पितृभाग संपन्न होते हैं। नदी के तट पर वृक्ष के नीचे अथवा कुंजर पीपल वृक्ष की छाया से भी इस कार्य को करने का विधान है। उस स्थान पर हीन प्राणियों की दृष्टि न पड़े। जिस स्थान में प्रेत संबंधी कार्य किए जाएं, वहां मुर्गा, कुत्ता, सूकर प्रभृति पशु पक्षियों का प्रवेश या नेत्र दृष्टि निषिद्ध है। उनके शब्द भी वहां नहीं होने चाहिए। वसुंधरे, मुर्गे की पांख संबंधी वायु से तथा पिंड चांडाल की दृष्टि से युक्त स्थान में श्राद्ध करने से पितरों को बंधन प्राप्त होता है। सुंदरी, इसीलिए विवेकी मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वे प्रेत कार्य में इनका प्रयोग न करें। देवता, दानव, गंधर्व, उरग, नाग, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा स्थावर और जगम आदि जितने प्राणी हैं वे सभी तुम्हारे
पुष्ट भाग पर प्रतिष्ठित हो स्नान आदि क्रियाएं यथास्वसर करते रहते हैं। यह सारा जगत भगवान विष्णु की माया का क्षेत्र है। चांडाल से लेकर ब्राह्मण पर्यंत सभी वर्ण के मनुष्य शुभ अथवा अशुभ कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। भूमि इसीलिए आवश्यकता यह है कि प्रेत कार्य करने के समय पहले स्नान पूर्वक स्थान की शुद्धि करें। भूमि को बिना पवित्र किए श्राद्ध करना अनुपयुक्त होता है। भद्रे, जगत तुम पर आधारित है और तुम स्वभावतः शुद्ध हो, पर अपवित्र कार्यों के द्वारा तुम्हें दूषित बना दिया जाता है। इसीलिए कभी बिना पवित्र किए स्थान पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे देवता और पितृ स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक कि उस उच्चिष्ट स्थान के प्रभाव से उन्हें घोर नरक में गिरना पड़ता है। अतएव स्थान की शुद्धि करके ही प्रेत को पिंड देना चाहिए। माधवी, नाम और गोत्र के साथ संकल्प करके पिंड अर्पण करने की विधि है। यह सभी कार्य पूरा हो जाने पर अपने गोत्र एवं कुल संबंधी सभी सज्जन एक स्थान पर बैठकर भोजन करें। चारों वर्णों के लिए प्रेत निमित्त कार्यों में यही नियम है। देवी, इस प्रकार पिंडदान करने से प्रेत लोक में गए हुए प्राणी पूर्णतः तृप्त हो जाते हैं। जो अस्पिंड मनुष्य पिंडदान नहीं करता किंतु अशोचग्रस्त व्यक्तियों के भोजन में सम्मिलित रहता है, उसकी भी शुद्धि आवश्यक है। वह किसी नदी पर जाकर वस्त्र सहित उसमें स्नान करे। यदि वह वहां जाने में असमर्थ हो तो मानसिक तीर्थ यात्रा करके मंत्र मार्जन पूर्वक जल के छींटे दे। माधवी, उस समय पूर्ण स्वस्थ पुरुष को चाहिए कि ब्राह्मण के लिए अर्घ्य एवं पाद अर्पण करें। सर्वप्रथम मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक आसन देने का नियम है। आसन के मंत्र का भाव यह है कि द्विजवर, आपकी सेवा में यह आसन प्रस्तुत है, आप इस पर विश्राम करें। विप्रवर, साथ ही परम प्रसन्न होकर मुझे कृतार्थ करना आपकी कृपा पर ही निर्भर है। जब ब्राह्मण आसन पर बैठ जाए तब संकल्प पूर्वक छाते का दान करना चाहिए। आकाश में बहुत से देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं सिद्धों का समुदाय तथा पितरों का समाज उपस्थित रहता है, जो अत्यंत तेजस्वी होता है। अतः उनसे तथा आतप वर्षा आदि से बचने के लिए छत्र धारण करना आवश्यक है। वसुंधरे, प्रेत का हित हो इस विचार से भी छत्र दान अनिवार्य है। पहले प्रसन्नता पूर्वक प्रेत भाग देना चाहिए। प्रेत किसी आवरण के नीचे रहे, इसीलिए भी उसके निमित्त ब्राह्मण को छत्र दान करना परम उपयोगी है। देवता, दानव, सिद्ध, गंधर्व तथा मांस भक्षी राक्षस आकाश में रहकर नीचे देखते रहते हैं। उन सब की दृष्टि पड़ने पर प्रेत विशेष लज्जा का अनुभव करता है। जब प्रेत लज्जित हो जाता है तो उससे देखकर असुर एवं राक्षस उसका उपहास करते हैं। इसीलिए बहुत पहले से ही भगवान आदित्य ने इसके निवारण के निमित्त छत्र की व्यवस्था कर रखी है। देवी, पूर्व काल की बात है, एक बार अनेक देवता एवं ऋषि प्रेत लोक में पहुंचे और वहां उन पर अग्नि, पत्थर, जलते हुए जल तथा भस्म की दिन रात वर्षा होने लगी। उसी उपद्रव को शांत करने के लिए भगवान आदित्य को छत्र की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अतः प्रेत कार्य में ब्राह्मण को छत्र दान अवश्य करना चाहिए। शुभे,
इसके पश्चात उपनः जूता दान करने का भी विधान है। उपानः दान करने का भी विधान है। इसे धारण करने से पैरों को आराम पहुंचता है। इसके दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बताता हूँ। यमराज की पुरी में जाते समय उपानः दान करने से प्रेत के पैर नहीं थकते। यम मार्ग अत्यंत अंधकार से व्याप्त महान कठिन एवं देखने में भयावह है। उसी मार्ग से यम के लोक में प्राणी अकेले ही जाता है। वहां यमराज के दूत पीछे पीछे दंड लेकर शासन करने में सदा तत्पर रहते हैं। माधवी दिन रात दूत की चेष्टा प्रेत को यमपुरी में ले जाने के लिए बनी रहती है। अतः पैर सुखपूर्वक काम करते रहें, इस निमित्त ब्राह्मण को उपानह का दान करना अत्यंत आवश्यक है। यमपुरी के मार्ग की भूमि पर तपती हुई बालुकाएं बिछी रहती हैं, कटक भी बिखरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वह इस दिए गए उपानह की सहायता से कठिन मार्ग को पार कर पाता है। भूमे इसके पश्चात मंत्र पढ़कर धूप और दीप देने का विधान है। प्रेत के साथ पृथक पृथक इनकी योजना उपयुक्त है। नाम और गोत्र के उच्चारण से प्रेत उन्हें प्राप्त करता है। इसके बाद भूमि पर कुछ कुश बिछाकर प्रेत का आवाहन करना चाहिए। आवाहन के मंत्र का भाव यह है, प्रेत तुम इस लोक को परित्याग कर परम गति को प्राप्त कर चुके हो। मैंने भक्ति पूर्वक तुम्हारे लिए यह गंध उपस्थित किया है। तुम प्रसन्न होकर इसे स्वीकार करो। साथ ही विप्र के प्रति कहे, विप्रवर मेरे प्रयास से ये सब प्रकार से गंध पुष्प धूप एवं दीप प्रेत के सेवार्थ समर्पित है। आप इन्हें स्वीकार करके प्रेत का उद्धार करने की कृपा करें। वसुंधरे इसी प्रकार प्रेत के निमित्त सिद्ध अन्न वस्त्र एवं आभूषण भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माधवी प्रेत के उपभोग के योग्य अनेक द्रव्य दान करने के पश्चात 3 बार अपने पैर की शुद्धि भी समुचित है। चारों वर्णों को ऐसी ही विधि का पालन करना चाहिए। ग्रहिता ब्राह्मण भी मंत्र का उच्चारण करके ही दातव्य वस्तु ग्रहण करें। प्रेत श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को ज्ञानी एवं शुद्ध स्वरूप होना अनिवार्य है। सर्वप्रथम प्रेत के लिए अन्न देना चाहिए। उस समय एक दूसरे का स्पर्श होना निषिद्ध है। उन सभी व्यंजनों की कल्पना प्रेत के निमित्त ही हो, ऐसा नियम है। सुवर्ते प्रेत के लिए पिंडदान करते समय देवता और ब्राह्मण भी भाग पाने के अधिकारी हैं। बुद्धिमान पुरुष को इस बात पर सदा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर मानवोचित व्यवहार भी बना रहे। विधि के साथ मंत्र पढ़कर पितृतीर्थ से पिंड अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार के कार्य प्रेतों और ब्राह्मणों के लिए स्वल्पांतर के समय से होना उचित है। प्रेत कार्य से निवृत्त होकर हाथ पैर धोना तथा विधिवत आचमन करना चाहिए। फिर मंत्र पूर्वक भक्षण करने के योग्य सिद्ध अन्न हाथ में उठाएं। जो ब्राह्मण प्रेत कार्य में सदा से भोजन करता हो, अपनी जाति बंधु एवं गोत्रों में जो भोजन का अधिकारी हो तथा जिसके लिए जैसा उचित हो, उसको समुचित रूप से वैसा ही भाग देना चाहिए। ब्राह्मण को जब कुछ दिया जा रहा हो उस समय किसी को मना नहीं करना चाहिए। यदि कोई दूसरा दान करता हो और कोई दूसरा उसे रोकता है तो गुरु की हत्या जैसे बुरे फल का भागी होता है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति के दिए हुए पदार्थ को देवता अग्नि और पितृ भी ग्रहण नहीं करते और प्रेत को भी
प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। अतएव मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसे दान धर्म का लोभ न हो सके। जाति वाले तथा संबंधियों के बीच प्रसन्न मन से जो ब्राह्मण को विशेष रूप से प्रेत भाग भोजन के लिए प्रदान करता है, उसकी अचल प्रतिष्ठा होती है। केवल देखने मात्र से कोई तृप्त नहीं होता। इस प्रकार प्रेत की भावना करके भोजन आदि पदार्थ अर्पण करने के प्रभाव से प्राणी यथाशीघ्र पाप से मुक्त हो जाता है। शांति के लिए जल से विधिवत स्नान कर सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के लिए दान देने के स्थान पर आ जाए। देवी, तुम्हारी भक्ति में निष्ठा रखते हुए मानव को इन मंत्रों को पढ़कर स्तुति करने की विधि है। मंत्र का भाव यह है: वसुधे, आप जगत की माता हैं तथा मेदिनी, उर्वी, महाशैल शिलाधारा आदि नामों से विभूषित हैं। आप जगत की जननी तथा उसे आश्रय प्रदान करने वाली है। जगत आप पर आधारित है। आपको मेरा निरंतर नमस्कार है। सुंदरी, इस विधि से जब भक्त पिंडदान करता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। फिर प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करके तिलोदक देना चाहिए। साथ ही दोनों घुटनों को जमीन पर टेक कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को नमस्कार करें। मंत्र पूर्वक अपने हाथ से ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उठाएं और उन्हें शैया पर बैठाकर अंजन आदि वस्तुओं को अर्पित करें। कुछ क्षण तक वहां विश्राम करके विपाव श्राद्ध स्थान पर आ जाएं और गौ की पूंछ पकड़कर ब्राह्मण के हाथ में उसका दान करना चाहिए। गुलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में काला तिल और जल लेकर द्विजाति गण सौरभ्यः सर्वहिताः इन मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र से जब जल की शुद्धि हो जाती है तो उसके उपयोग से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेत का विसर्जन करके ब्राह्मण को दान देना उचित है। अंत में अपसव्य रूप से काक बलि देनी चाहिए। इसके बाद प्रेत के लिए बने हुए पदार्थ से चींटी आदि प्राणियों के लिए भी सम्यक प्रकार से बलि देकर तर्पण करने की विधि है। माधवी, सब लोग भोजन कर लें। इसके बाद अनाथों और गरीबों को भी संतुष्ट करना चाहिए। इससे वे यमपुरी में जाकर मृत प्राणी की सहायता करते हैं। सुंदरी, अनाथों को दिया हुआ संपूर्ण अन्न अक्षय हो जाता है, अतः प्रेत का संस्कार अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार चारों वर्णों के लिए निमि प्रभृति आदर्श ऋषियों तथा स्वयंभू आदि मनुओं ने सब प्रकार से शुद्ध होने के लिए प्रदर्शित किए हैं। सब प्रकार से शुद्ध होने के नियम प्रदर्शित किए हैं। अतः इससे पुरुष शुद्ध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रेत संबंधी कार्य में धर्म पूर्वक संकल्प करने की विशेष आवश्यकता है। आत्रेय ने भी कहा था, पुत्र, तुमने जो प्रेत कार्य किया है और इसके विषय में भय का अनुभव करते हो, यह कार्य अनुचित है। यह प्रसंग मैं नारद के सामने विस्तार से व्यक्त कर चुका हूँ। पुत्र, तुम्हारे लिए मैं एक यज्ञ की प्रतिष्ठा कर देता हूँ। आज से लेकर यह यज्ञ अखिल जगत में पितृ यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वत्स, अब तुम जा सकते हो। शोक करना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोक में रहने का तुम्हें सुअवसर मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार पितृ संबंधी कर्म का वर्णन करके आत्रेय मुनि ने निमि को आश्वासन दिया। अतएव
तीसरे, सातवें, नवें, 11वें मासों में संवत्सरिक क्रिया का नियम चल पड़ा। इन मासों में पिंडदान की विधि बन गई। प्रेत का यह कार्य पूरे 1 वर्ष में पूर्ण होता है। कितने प्राणी इस लोक से जाते हैं और जाकर बहुतों को अन्य लोकों में भी पहुंचना पड़ता है। पितामह, पितामह, पुत्र, वधु, स्त्री, जाति वाले संबंधी जन और बंधु एवं बांधव, इन बहुसंख्यक प्राणियों से संबंध रखने वाला यह संसार स्वप्न के समान मिथ्या और सारहीन है। किसी की मृत्यु हो गई तो उसका स्वजन कुछ समय रोता है और फिर मुंह पीछे करके लौट जाता है। स्नेह रूपी बंधन से प्राणी जकड़ा हुआ है, फिर आधे क्षण में वह स्नेह बंधन कट भी जाता है। किसकी कौन माता, किसका कौन पिता, किसकी कौन स्त्री और किसके कौन पुत्र हैं, प्रत्येक युग में इनके संबंध होते टूटते रहते हैं। अतः इन पर कोई आस्था नहीं रखनी चाहिए। संसार मोह की रस्सी में बंधा है। मृतक व्यक्ति के लिए संस्कार की विधि श्राद्ध एवं स्नेह पूर्वक की जाती है। मृतक व्यक्ति के लिए संस्कार की विधि श्रद्धा एवं स्नेह पूर्वक की जाती है, इसीलिए इसे श्राद्ध कहते हैं। माता, पिता, पुत्र और स्त्री प्रभृति संसार में आते हैं तथा चले भी जाते हैं। अतः वे किसके हैं और हमारा किससे संबंध है? मृत प्राणी के प्रेत संस्कार संपन्न हो जाने पर वह पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। फिर प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि के दिन उसके लिए तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण के मुख में हवन करने से, यथार्थ ब्राह्मण को भोजन कराने से पितामह एवं प्रपितामह सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। पितृयज्ञ के प्रतिनिधि आत्रेय मुनि ने इस प्रकार की निश्चयात्मक बात बताकर कुछ समय तक भगवान श्री हरि का ध्यान किया और वहीं अंतर ध्यान हो गए। नारद कहते हैं, मुने, हमने आत्रेय के लिए जो संस्कार संबंधी बात बताई है और तुमने उसका श्रवण भी किया है, यह प्राय चारों वर्णों से संबंध रखता है। अतः इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। तभी से तप के परम धनी ऋषियों के द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या के दिन न्याय के अनुसार यह पितृयज्ञ होता आ रहा है। निमि द्वारा निर्दिष्ट यह यज्ञ द्विजातियों को मंत्र सहित और शूद्र वर्ग को बिना मंत्र पढ़े करना चाहिए। यह विधि है। तब से इसका नाम नेमी श्राद्ध पड़ गया और द्विजातीय वर्ण के प्राणी सदा इसे करते आ रहे हैं। महाभाग, तुम मुनि गणों में परम प्रतिष्ठित हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जानना चाहता हूँ। माधवी इस प्रकार कहकर नारद मुनि अमरावती के लिए प्रस्थान कर गए। अध्याय 188 समाप्त। श्राद्ध के दोष और उसकी रक्षा की विधि। धरणी ने कहा, भगवान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को जिस विधि से श्राद्ध करना चाहिए, इन्हें जैसे अशोच लगता है और जैसे शुद्ध होते हैं, तथा जिस विधि से प्रेत की सद्गति के लिए भोजन आदि कराने का विधान है, यह प्रसंग मैं सुन चुकी। प्रभो, ऐसा वर्णन मिलता है कि चारों वर्णों के सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उत्तम ब्राह्मण को ही दान दें। मेरे हृदय में यह शंका है कि दान किसे देना उचित है। प्रेत श्राद्ध का दान ग्रहण करना निंदित एवं ग्रहित कार्य है। अतः पुरुषोत्तम, आपसे मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि विप्र समाज में जिस ब्राह्मण ने प्रेत भाग स्वीकार कर लिया, वह क्या कर्म करे जिसे उसके पाप दूर हो जाए और दाता का भी श्रेय हो। सुत जी कहते हैं,
ऋषियों तब पृथ्वी देवी ने ऋषियों जब पृथ्वी देवी ने इस प्रकार परम प्रभु से प्रश्न किया तो शंख एवं दुंदुभियों की ध्वनि होने लगी। उस समय वरा रूपधारी भगवान नारायण ने भगवती वसुंधरा से कहा। भगवान वराह बोले, देवी, ब्राह्मण जिस प्रकार दाता का उद्धार कर सकते हैं वह मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मण अज्ञान में प्रेत के निमित्त दिया हुआ अन्न ग्रहण कर लेता है उसे शरीर की शुद्धि के लिए एक दिन और रात निराहार रहकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा करने से वह ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। उसे पूर्व की ओर बहने वाली नदी में विधि के अनुसार स्नान कर प्रातः संध्या करने के बाद तर्पण अग्नि में तिल का हवन, शांति पाठ एवं मंगल पाठ करना चाहिए। फिर पंचगव्य, पान और मधुपर्क का सेवन परम शुद्धि का साधन है। तदंतर गूलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में शांति का जल लेकर वह ब्राह्मण अपने घर का मार्जन करे। पापों को भस्म करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि का काम करता है। अतः समस्त देवताओं का क्रमशः तर्पण, भूतों के लिए बलि तथा इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गौ के दान करने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः गोदान भी करें। ऐसी विधि का पालन करने से परम गति होती है। जिसके पेट में प्रेत निमित्तक अन्न हो और काल धर्म के अनुसार उसके प्राण प्रयाण कर जाए तो वह ब्राह्मण कल्प पर्यंत भयंकर नरक में निवास करता है और उसे कठिन दुख भोगने पड़ते हैं। बाद में उसे राक्षस की योनि मिलती है। इसीलिए दाता और भोक्ता दोनों को स्व कल्याणार्थ प्रायश्चित करना नितांत आवश्यक है। माधवी, गौ, हाथी, घोड़ा तथा समुद्र पर्यंत संपूर्ण संपत्तियां दान में लेने वाला ब्राह्मण भी यदि मंत्र पूर्वक प्रायश्चित का कार्य संपन्न कर ले तो निश्चित ही उसमें दाता के उद्धार करने की शक्ति आ जाती है। जो ज्ञान से संपन्न तथा वेद का अभ्यास करने में सदा संलग्न रहता है वह ब्राह्मण स्वयं अपने को एवं दाता को तारने में पूर्ण समर्थ है। इसमें कोई संशय नहीं। वसुंधरे, तीनों वर्णों का परम कर्तव्य है कि वे कभी भी ब्राह्मण का अनादर न करें। देव कार्य के अवसर पर, जन्म नक्षत्र के दिन, श्राद्ध की तिथि में, किसी पूर्व काल पर अथवा प्रेत संबंधी कार्य में प्रवीण ब्राह्मण को सम्मिलित करें। जो वैदिक विद्या जानता हो, जिसकी व्रत में निष्ठा हो, जो सदा धर्म का पालन करता हो, शीलवान, परम संतोषी, धर्म ज्ञानी, सत्यवादी, क्षमा से संपन्न, शास्त्र पारगामी तथा अहिंसा व्रती हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर उसे तुरंत दान देना चाहिए। वही ब्राह्मण दाता का उद्धार करने में समर्थ है। कुंड अथवा गोलक ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। वह दाता को नरक में पहुंचा देता है। पितृ संबंधी या देव कार्य में कदाचित एक भी कुंड या गोलक ब्राह्मण उपस्थित हो जाए तो उसे देखकर पितृ निराश होकर लौट जाते हैं। यशस्विनी, अपात्र को भी कभी दान न दें। इस संबंध में एक प्राचीन प्रसंग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। अवंतीपुरी में पहले एक मनु के वंश में उत्पन्न परम धार्मिक राजा रहते थे, जिसका नाम मेधातिथि था। उनके अत्रि गोत्र कुलो उद्भव पुरोहित का नाम चंद्र शर्मा था, जो सदा
जो सदा वेद पाठ में संलग्न रहते थे। राजा मेधातिथि अत्यंत दानी थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मण को गौएं दान दिया करते थे। विधि के साथ 100 गौएं रोज दान करने के पश्चात ही उनका अन्न ग्रहण करने का नियम था। वैशाख मास में उन महाराज ने अपने पिता के श्राद्ध दिवस पर अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। फिर उन ब्राह्मणों एवं गुरु राजपुरोहित के आने पर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और विधि के साथ श्राद्ध कार्य प्रारंभ हुआ। पिंड प्रदान के बाद अन्नदान का संकल्प करके उसे ब्राह्मणों में वितरित किया गया। पर उसी विप्र समाज में एक गोलक ब्राह्मण भी था। राजा ने श्राद्ध के में संकल्पित अन्न उस ब्राह्मण को भी दिया, जिससे श्राद्ध में एक महान दोष उत्पन्न हो गया। इसी कारण से राजा मेधातिथि के पितृ स्वर्ग से नीचे उतर आए और उन्हें कांटों से भरे हुए जंगलों में रहना पड़ा और रात दिन भूख प्यास की पीड़ा उन्हें सताने लगी। एक समय की बात है, स्वयं राजा मेधातिथि संयोगवश 2-3 परिजनों के साथ मृग्या के लिए उसी जंगल में पहुंच गए। राजा ने वहां उन पितरों को देखकर पूछा, महानुभाव, आप लोग कौन हैं और आप लोगों की ऐसी दशा कैसे हुई? आप सभी किस कर्म के कारण यह दारुण दुख भोग रहे हैं? यह मुझे बताने की कृपा करें। पितरों ने कहा, हमारे वंश की निरंतर वृद्धि करने वाला एक शक्ति संपन्न पुरुष है। लोग उसे मेधातिथि कहते हैं। हम सभी उसी के पितृ हैं, किंतु इस समय नरक में पड़े हैं। देवी, उस समय पितरों की यह बात सुनकर राजा मेधातिथि के हृदय में अवर्णनीय दुख हुआ। उन्होंने पितरों को सांत्वना दी, साथ ही कहा, पितृगण, मेधातिथि तो मैं ही हूँ। आप लोग मेरे ही पितृ हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किस कर्म के दोष से आपको नरक में जाना पड़ा है। पितृ बोले, पुत्र, तुमने जो हम लोगों के लिए श्राद्ध में अन्न संकल्प किए, देववश वह अन्न एक गोलक ब्राह्मण के पास पहुंच गया, अतः श्राद्ध कर्म दूषित हो गया। उसी के फल स्वरूप हमें नरक में जाना पड़ा और उसी समय से हम दुख भोग रहे हैं। हमारे मन में इच्छा है कि हमको किसी प्रकार पुनः स्वर्ग सुलभ हो। पुत्र, तुम तो संपूर्ण प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहते हो। दान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम्हारे द्वारा अनगिनत गौएं दान में दी जा चुकी हैं। दक्षिणाएं भी तुमने पर्याप्त दी हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्ग पाना चाहते हैं, पर तुम्हें पुनः एक बार श्राद्ध करना चाहिए, जिससे हम सभी पितरों का उद्धार हो सके। वसुंधरे, पितरों की बात सुनकर राजा मेधातिथि वापस गए और उन्होंने अपने पुरोहित चंद्र शर्मा को बुलाया और उनसे उपयुक्त वृतांत कहा तथा पुनः श्राद्ध करने की इच्छा व्यक्त की और निवेदन किया कि इस श्राद्ध में कुंड गोलक ब्राह्मण सर्वथा न बुलाए जाएं। देवी, राजा मेधातिथि के आदेश से पुरोहित चंद्र शर्मा ने ब्राह्मणों को पुनः बुलाकर पिंडदान एवं श्राद्ध संपन्न कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर दक्षिणाएं देकर उनकी पूजा की। इसके बाद सबको विदा करके उन्होंने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा पुनः वन में गए और वहां उन्होंने अपने उन पितरों को हुष्ट पुष्ट तथा परम पराक्रमी रूप में देखा। अब उन नरेश के हर्ष की सीमा न रही। उस अवसर पर पुत्रों में श्रद्धा रखने वाले राजा मेधातिथि को देखकर पितरों के मुखमंडल पर भी प्रसन्नता छा गई और उन्होंने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने हमारा हित कर महान कार्य संपन्न किया है। अब हम
स्वर्ग को जाते हैं। देवी श्राद्ध में संकल्पित अन्न पात्र ब्राह्मण के अभाव में गौ को दे अथवा गौ के अभाव में भी यत्न पूर्वक उसे नदी में छोड़ दें, पर किसी प्रकार भी अपात्र नास्तिक गुरुद्रोही गोलक अथवा कुंड को वह अन्न न दे। भामिनी इस प्रकार अपना उद्धार प्रकट करके सभी पितृ स्वर्ग चले गए और राजा मेधातिथि ब्राह्मण के साथ अपनी पुरी को लौटे। उन्होंने पितरों की आज्ञा का यथाविधि पालन किया। देवी, यह इसीलिए मैंने तुम्हें बताया है कि एक भी उत्तम ब्राह्मण मिल जाए तो वही पर्याप्त है। उसी की कृपा से यज्ञकर्ता कठिनाइयों से तर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। वह एक ही विप्रदाता को इस प्रकार पार करने में समर्थ है, जैसे अगाध जल को पार करने के एक नाव। वसुंधरे, अतएव सुपात्र ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। देवता, दानव, मानव, राक्षस, गंधर्व और उरग, इन सभी के लिए यह विधान है। अध्याय 199 समाप्त। श्राद्ध और पितृ यज्ञ की विधि तथा दान का प्रकरण। पृथ्वी बोली, भगवन, देवता, मनुष्य, पशु एवं पक्षी प्रभृति सभी प्राणी कालवश प्रेत होते हैं। वे कभी नरकों में जाते हैं और पुनः संसार में भी आते हैं। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि पितृ कौन से हैं, जिन्हें विधि पूर्वक अर्पण करने से श्राद्ध संबंधी पदार्थ भोजन के लिए उपलब्ध होता है। प्रत्येक मास में संकल्प पूर्वक दिया गया पिंड किस प्रकार पितरों के पास पहुंचता है। पितृ क्रिया से संबंध रखने वाले श्राद्ध में कौन पितृ भोजन पाने के अधिकारी हैं, इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है। कृपया विधि पूर्वक बतलाएं। भगवान वराह बोले, देवी, तुम मुझसे जो पूछती हो उसे मैं बताता हूँ। माधवी, पितृ संबंधी यज्ञों में भाग पाने के जो अधिकारी हैं उन्हें सुनो। पिता, पितामह तथा प्रपितामह, इन पितरों के लिए पिंड का संकल्प करना चाहिए। पितृपक्ष आने पर नक्षत्र और तिथि की जानकारी प्राप्त करके पितृ के लिए उन्हें पुण्य पर्व मान ले। उन्हीं अवसर पर पिंडदान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शुभ लोचने, जिन ज्ञानवान पुरुषों को जिस प्रकार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने का विधान है वह सभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ द्विजाति ब्रह्म यज्ञ, कुछ गृहस्थाश्रम में रहकर भूत यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ करके इष्ट देव की उपासना करते हैं। अब मैं पितृ यज्ञ का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। वरारोहे, जो लोग 100 यज्ञ करते हैं उन सभी के द्वारा प्राय मेरी ही आराधना होती है। तुम्हें मैं यह बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। तो माधवी, हव्य और कव्य ग्रहण करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि है। यज्ञों में आवस्थ, उत्तराग्नि, दक्षिणाग्नि और आह्वानी अग्नि प्रयुक्त होती है। इन सभी अग्नियों में मैं ही व्याप्त हूँ एवं समस्त कार्यों तथा देव यज्ञों में भी पावन रूप से मैं ही व्यवस्थित हूँ। देव तीर्थों में भिक्षुक, वानप्रस्थी और सन्यासी, इनका सत्कार करना उचित है, किंतु श्राद्ध में उन्हें
भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देवताओं से के निमित्त ही उनकी इनकी पूजा करने का विधान है। अब जो व्रती ब्राह्मण श्राद्ध के में निमंत्रित करने के लिए योग्य है, उसका निर्देश करना करता हूँ, जो अपने घर पर सदा संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील, संयमी, इंद्रिय विजयी, उदासीन, सत्यवादी, क्षोत्रिय एवं धर्म का प्रचारक है। ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए ग्रह मानना चाहिए। माधवी, जो वेद विद्या के पारगामी तथा स्वच्छ एवं मधुर अन्न खाने के स्वभाव वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को पितृयज्ञ संबंधी श्राद्ध में भोजन कराना हितकर है। सुंदरी, श्राद्ध में सर्वप्रथम देव तीर्थों में अवगाहन करने की आवश्यकता है। पहले अग्नि में हवन कर बाद में विधि का पालन करते हुए पितृ के निमित्त ब्राह्मणों के मुख में हवन करना उचित है। देवी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये चारों वर्ण श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। श्राद्ध के पदार्थ को कुत्ते, मुर्गे, सूअर तथा अपवित्र व्यक्ति न देख सकें, जो अपनी श्रेणी से च्युत हो गए हैं, जिनका संस्कार नहीं हुआ है, जो सब प्रकार के अकार्य कर्म करते रहते हैं तथा जो सर्वभक्षी हैं, ऐसे ब्राह्मण को पितृयज्ञ से संबंधित श्राद्ध को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित ऐसे ब्राह्मण की दृष्टि श्राद्ध पर पड़ गई तो उसे आसुरी श्राद्ध कहते हैं। बहुत पहले जब मैंने इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन का अवतार ग्रहण किया था, तो ऐसे श्राद्धों को मैं बलि को दे चुका हूँ। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि पितृयज्ञ में ऐसे ब्राह्मणों को सम्मिलित न करे, जहाँ सर्वसाधारण की दृष्टि न पड़े। ऐसे स्थान में पवित्र होकर तर्पण पूर्वक ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराए। भूमि मंत्र पढ़कर पितरों का आवाहन कर 3 पिंड देने चाहिए। इन पिंडों के अधिकारी पितामह, पितामह तथा प्रपितामह हैं। प्रति मास में अपसव्य होकर इनके लिए तिलोदक तथा पिंडदान करना चाहिए। फिर वैष्णवी, काश्यपी और अजया इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिए। देवी, इस प्रकार पिंड दान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सृष्टि के आरंभ में 3 पुरुष पितरों के रूप में प्रकट हुए थे। पिंड ही उनका आहार है। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व एवं पनग ये सब के सब वायु का रूप धारण करके पितृ यज्ञ करने वाले पुरुष की श्राद्ध क्रिया में छिद्र पर दृष्टि लगाए रहते हैं। यह निश्चित है, जो विवेकी व्यक्ति पितृयज्ञ करते हैं, उन्हें पितरों की कृपा से आयु, कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा आरोग्य सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। यही नहीं, अपने इस उत्तम कर्म के प्रभाव से वे मनुष्य परम पवित्र लोकों के अधिकारी हो जाते हैं और वे प्रेत एवं पशु पक्षी की योनि में नहीं पड़ते। ऐसा पुरुष नरक में गए हुए अपने पितरों का उद्धार करने में पूर्ण समर्थ बन जाता है। देवताओं तथा पितरों की उपासना करने वाला मनुष्य गृहस्था आश्रम में रहता हुआ भी पूरी विधि के साथ द्विजातीय वर्ग के पितरों को तृप्त कर सकता है। श्राद्ध में तृप्त हुए पितर उस प्राप्त वस्तु को अविनाशी मानते हैं। जिनकी पितरों के प्रति श्रद्धा है, उनकी भी परम गति होती है। इस प्रकार के ज्ञानी जन मृत्यु के पश्चात सतव गुण से संपन्न शुक्ल मार्ग से प्रयाण करते हैं। देवी, जिनके मन पर अज्ञान का आवरण है, जो कृतघ्न एवं
प्रचंड मूर्ख हैं। ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकड़ों रस्सियों से बंद कर भयंकर नरक में गिरते हैं, पर जो मानव कल्प पर्यंत के लिए नरक में पड़े हैं, उनके भी पुत्र अथवा पौत्र यदि कहीं श्राद्ध क्रिया कर दें तो उसके प्रभाव से उन प्राणियों की सद्गति हो जाती है। अमावस्या को जो जलाशय में जाकर पितरों के निमित्त बिंदु मात्र भी जल देते हैं, उससे उनके नरक स्थित पितरों को भी तृप्ति प्राप्त हो जाती है। जो द्विजाति वर्ग के पुरुष पितरों के लिए भक्ति पूर्वक तर्पण, तिलांजलि एवं पिंडपात प्रभृति श्राद्ध कार्य करते हैं, उनके पितरों की नरक से मुक्ति मिल जाती है। उनके पितरों की नरक से मुक्ति मिल जाती है और वे सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में गुलर की लकड़ी के पात्र से तिल और जल द्वारा तर्पण की बड़ी महिमा है। पितरों का उद्धार करने के लिए ब्राह्मणों के वचन पर श्रद्धा रखना और अपने वैभव के अनुसार उन्हें दक्षिणा देना परम आवश्यक है। नीले सांड छोड़ने से जो पुण्य भूमंडल पर होता है, उसके प्रभाव से पुरुष के पितृ 66,000 वर्षों तक चंद्रमा के लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। श्राद्ध तर्पण ग्रस्तों के लिए महान धर्म है। चींटी आदि जगम प्राणी एवं आकाश में विचरने वाले जीव ग्रस्तों के आश्रय पर ही जीवन धारण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। गृहस्थाश्रम ही सभी धर्मों का मूल है। सारे वर्ण एवं आश्रम इसी पर आधारित हैं। इस आश्रम में रहकर जो व्यक्ति प्रति मास पूर्व तथा प्रत्येक निर्दिष्ट तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके द्वारा पितरों का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। गृहस्थ के घर में धर्म पूर्वक श्राद्ध करने से जैसा फल प्राप्त होता है, वैसा फल यज्ञ, दान, अध्ययन, उपवास, तीर्थ स्नान, अग्निहोत्र तथा विधि पूर्वक अनेक प्रकार के दानों से भी प्राय प्राप्य नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर में प्रविष्ट पितृदेव, पितृगण पिता, पितामह एवं प्रपितामह के रूप से प्रकट होकर विराजते हैं। कश्यप उनके जनक हैं। पहले कभी अग्नि में हवन न करके ब्राह्मण के मुख में हवन किया गया, अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराया गया। भूमि पर कुश बिछाकर पिंड संकल्प करके उन पर रख दिए गए। उस पिंड से पितृदेवों को अजीर्ण हो गया और उन्हें महान पीड़ा होने लगी। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और दुख से अत्यंत संतप्त होकर वे सोमदेव के पास गए। कुश्रोणी अजीर्ण से दुखी उन पितरों पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने मधुर वाक्य से उनका स्वागत किया। सोम ने पूछा, पितरों, तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है? इस पर पितरों ने कहा, सोमदेव, आप हमारी बातें सुनने की कृपा करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के शरीर से उत्पन्न हुए हम तीनों पितृ देवता हैं। हम लोगों की नियुक्ति श्राद्ध में हुई थी। पुत्र आदि द्वारा दिए गए पिंडों से हम अत्यंत तृप्त हो गए, यहाँ तक कि हमें अजीर्ण हो गया। इसी से हम दुख पा रहे हैं। सोम ने कहा, पितृगण, मैं तुम लोगों का मित्र बन जाता हूँ। अब तुम तीन ही नहीं रहे, एक चौथा पितृ मैं भी बन गया। अब हम सभी ऐसी जगह चलें जहां हमारे कल्याण होने की संभावना हो। वसुंधरे,
सोम के इस प्रकार कहने पर वे पितृ उनके साथ सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए, जहां पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित एवं सुशोभित हो रहे थे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर सोम ने उनसे कहा, भगवान, ये पितृ अजीर्ण से पीड़ित होकर आपकी शरण आए हैं। आप इन्हें कलेश नाश का उपाय करें। इस पर श्री ब्रह्मा जी एक मुहूर्त तक परम योगीश्वर भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन रहे। फिर भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर उनसे कहा, ब्राह्मण, यह मेरी वैष्णवी माया का ही प्रभाव है कि पहले जो देवता थे वे सब पितर के रूप में प्रकट हैं। मेरे अंग से निकले हुए पिता ब्रह्मा के रूप पितामह विष्णु के रूप तथा प्रपितामह रुद्र के रूप माने जाते हैं। मृत्यु लोक में श्राद्ध के अवसर पर इन्हें पितृ देवता के रूप में नियोजित किया गया है। ब्राह्मणों के हितार्थ विष्णु माया की आज्ञा से प्रजा इन्हें पितृ यज्ञों से तृप्त करती है। अब मैं इसके अजीर्ण दूर करने होने का उपाय बतला रहा हूँ। धूम्रकेतु और विभावसु नाम के शांडिल्य मुनि के दो तेजस्वी पुत्र हैं। मानव मात्र के लिए यह कर्तव्य है कि वे श्राद्ध करते समय पहले अग्नि को भाग देकर शेष पिंड उन तेजस्वी विभावसु के साथ ही पितरों को अर्पित करें। परम प्रभु के इस कथन पर ब्रह्मा जी ने मन ही मन हव्यवाहन अग्नि का आवाहन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वभक्षी अग्नि देव उनके पास आए। अग्नि का शरीर प्रचंड तेज से उद्दीप्त हो रहा था। मेरी प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी बनाया और अग्नि से कहा, हुताशन, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। पितरों के निमित्त श्राद्ध के में दिए गए पिंड के भाग में ओम अग्ने काव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्ने कव्य वाहनाय स्वाहा, इस मंत्र द्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पाने का अधिकार दिया जाता है। तुम्हारे बाद मरुदगण सहित देवता भाग प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तुम सभी के ग्रहण कर लेने पर श्राद्ध का अन्न पितरों के लिए पथ्य स्वरूप हो जाएगा और सोम सहित पितृ इसके अधिकारी होंगे। वसुंधरे, ब्रह्मा की इस व्यवस्था से अग्नि देवता एवं पितृ श्राद्ध के भागी बने। तब से अग्नि एवं सोम के साथ पितृ यज्ञ में सभी का पितरों के साथ भोजन करने का सदा के लिए नियम बन गया। जगत को प्रश्य देने वाली पृथ्वी देवी इस नियम का अनुसरण कर पितरों के निमित्त श्राद्ध करते समय सर्वप्रथम पिंड अग्नि को देकर पश्चात पितरों को तृप्त करना चाहिए। वसुंधरे, इस प्रकार जो मनुष्य मंत्रों का उच्चारण कर विधि के साथ पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे तृप्त हुए पितरों की कृपा से निरंतर सुख समृद्धि के भागी होते हैं। देवी, अब श्राद्ध की श्रेणी में जो निंग हैं, उन ब्राह्मणों का विवेचन करता हूँ। नपुंसक, चित्रकार, पशुपाल, कुमार्गी, काले दांत वाला कण, एक नेत्र से रहित, लंबोदर, नाच करने वाला गायक, कपड़ा रंग कर जीविका चलाने वाला, वेद विक्रयी, सभी वर्णों से यज्ञ कराने वाला, राजा का सेवक, व्यापार के निमित्त खरीदने एवं बेचने वाले, ब्रह्म योनि में उत्पन्न निंदक, पतित, संस्कार रहित गणक, गांव में घूमकर याचना करने वाला, दीक्षित, कांड पुष्ट शस्त्र लेकर घूमने वाला, सूदखोर, रस विक्रेता, वैश्य की वृत्ति से जीविका चलाने वाला, चोर, लेखकार, याजक,
शोडिक शराब बनाने वाला, गैरिक गेरुआ कपड़ा पहनने वाला, दम्भी सभी वर्ण से संबंधित कार्य में रत तथा सब कुछ बेचने में तत्पर, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए निग्न माने जाते हैं। इन्हें पितरों के निमित्त श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। पंडित समाज का कथन है कि जो जीविका के निमित्त दूर चले जाते हैं, रस बेचते हैं तथा धूर्त एवं तिल विक्रयी हैं, ऐसे ब्राह्मणों के श्राद्ध में सम्मिलित हो जाने से वह श्राद्ध राजस हो जाता है। देवी, इनके अतिरिक्त मैंने जिन निंदित ब्राह्मणों को बतलाया है वे सभी ब्राह्मण राजस हैं। माधवी, श्राद्ध संबंधी कर्मों में पितरों के लिए पिंडदान करते समय ऐसे पंक्ति दूषित ब्राह्मणों का दर्शन तक नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हैं हों और उन पर श्राद्धकर्ता की दृष्टि पड़ गई तो उसके पितर 6 महीनों तक दारुण दुख उठाते हैं। वसुधे, यदि कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए तो श्राद्धकर्ता और भोक्ता दोनों के लिए आवश्यक है कि वे यथाशीघ्र प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का स्वरूप है कि प्रज्वलित अग्नि में घृत का हवन, सूर्य का दर्शन, सिर का मुंडन, पिता पितामह आदि के लिए पुनः गंध पुष्प धूप आदि से पूजन, अर्घ्य तथा तिलोदक का दान एवं विधि के साथ पवित्र होकर वह ब्राह्मण भोजन आदि कराए। सुंदरी, अब पुनः एक अन्य बात बताता हूँ, उसे सुनो। ज्ञान द्वारा जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया है वह ब्राह्मण विधि के अनुसार मंत्र शुद्धि करे। माधवी, जो कभी भी मृतक संबंधी अन्न का भक्षण नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण को वैश्वे देव निमित्त भाग देना चाहिए। उन्हें श्राद्धों में भोजन कराना अनुचित है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में प्रेतान खाते हैं, अब उनका दोष बताता हूँ। प्रेतान खाने के प्रभाव से ऐसे दम्भी मनुष्यों को नरक में जाना पड़ता है। अब उसकी शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ। ऐसे द्विजातीय पुरुष का प्रत्येक कर्तव्य है कि माघ मास के द्वादशी तिथि को पुष्य नक्षत्र में मधु और फल से पितरों को तृप्त करके धृत युक्त खीर का प्राशन करे। मुझे पवित्रता प्राप्त हो जाए, इस संकल्प से वह कपिला गौ का दान करे तथा अपने कल्याण की अभिलाषा से पितृ श्राद्ध संपन्न कर युगम ब्राह्मण को भोजन कराकर विसर्जन करना चाहिए। विशालाक्षी, अमावस्या तिथि को दंत धावन करना प्राय सभी के लिए निषिद्ध है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति अमावस्या को दातुन करता है, उसके इस कर्म से चंद्रमा, देवता और पितृ कष्ट पाते हैं। रात बीत जाने पर जब प्रातः काल हो जाए और सूर्य की किरणें प्रकाशित होने लगे तो दिन का कार्य आरंभ करें। यह काम ब्राह्मण को सविधि संपन्न कराना चाहिए। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला मानव बाल बनवाने, नाखून कटवाने और तेल लगाकर स्नान करने के पश्चात पवित्र पकवान तैयार करे। पाक बन जाने पर दिन के मध्य काल में श्राद्ध करने की विधि है। फिर तीर्थ के शुद्ध जल के द्वारा ब्राह्मण को पाक देकर मंडप के भीतर प्रवेश कराकर विधि के साथ अर्घ्य पूर्वक चंदन, माला, धूप, दीप, वस्त्र और तिल एवं जल से पूजा करनी चाहिए। फिर भोजन के लिए सामने पात्र रखे और भस्म से मंडल की रचना करे। पृथक पृथक मंडल होने से पंक्ति का दोष नहीं लगता। फिर अग्नि संबंधी कार्य संपन्न करके अन्न परिवेक्षण करे। सपात्रक श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके संकल्प नहीं करना पड़ता।
इसमें केवल ब्राह्मण से प्रार्थना करें, द्विजदेव, अब आपको सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष भोजन करते समय रक्षोधन रक्षोघन मंत्र का भी पाठ करें। ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर अन्न विकर्ण करने का विधान है। इसके पश्चात दूसरा आसन देकर पिंड देना चाहिए। भूमि पर कुश बिछाकर दक्षिण की ओर मुख करके पिता पितामह और प्रपितामह इन पितरों के लिए पिंड अर्पण करें। फिर अपनी संतान में वृद्धि होने के उद्देश्य से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पूजा के अंत में ब्राह्मण के हाथ में अक्षयोदक देना चाहिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो स्वस्ति वाचन पूर्वक विसर्जन करे। वसुधे, जब तक तीनों पिंड पृथ्वी पर रहते हैं तब तक पितरों को सुख मिलता रहता है। फिर श्राद्ध कर्ता आचमन करके पवित्र हो शांति निमित्त जल दे। फिर जहाँ पिंडपात हुआ है उस भूमि को वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर प्रणाम करे। पहले पिंड स्वयं ग्रहण करे, दूसरा पत्नी को दे और तीसरा पिंड पानी में डाल दे। फिर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओं का विसर्जन करे। इस प्रकार पिंडदान करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उन पितरों की कृपा से लंबी आयु, पुत्र पौत्र तथा संपत्ति सुलभ हो जाती है। श्राद्ध के अवसर पर उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को तथा योगियों को भी श्राद्ध संबंधी वस्तुएं समर्पण करें, अन्यथा श्राद्ध फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अध्याय 190 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।